ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल मसल और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है सार्कोमेयर का, वो मैंने सारा बता दिया था। उसके अंदर हम टाइटिन प्रोटीन के ऊपर भी हमने बात कर ली थी। लास्ट जो रह गया हमारा पोर्शन है, दैट इज स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। A motor nerve initiate chemical changes in muscle and lead to sliding of myofibril of fiber over one another। बेसिकली ये जो दो फाइबर हैं, मायोफिलामेंट हैं, ये जो ब्लू कलर वाले और ये ऑरेंज कलर वाले, यानी कि थिन और थिक, थिन और थिक, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। तो ये जो दरमियान में जगह होती है, ये भी फिल हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर, और शॉर्टनिंग को हम क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन कहते हैं। और एक्टिन और मायोसिन जो है वो दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, cross bridges are present around the myosin myofilament in rows so that they may interact with the actin molecule। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसके अंदर ये क्रॉस ब्रिजेस इसके ऊपर मौजूद हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर्स बाहर को निकले हुए हैं, ठीक है, और ये जो है वो इंटरेक्ट करते हैं टू एक्टिन। द पर्पस ऑफ दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ टेंशन पुलिंग फोर्स विद द मसल कॉजिंग द मसल टू शॉर्टन एंड द कॉजिंग मूवमेंट। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये हाथों की तरह काम करते हैं कि ये उस एक्टिन को ग्रिप करते हैं और उसको खींचते हैं अंदर को, जिसकी वजह से वो ये वाले अंदर को इस तरफ को खींचते हैं, वो वाले इस तरफ को खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनिंग होती है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हाथ है। जिस तरह आप समझ लें कि एक दरमियान में एक पोल पड़ा है जिसके ऊपर 10-20 लोग बैठे हैं, और वो इसको अपने अंदर को खींचते हैं ताकि ये मसल को शॉर्ट किया जाए। तो इसी तरह ये जो आपके क्रॉस ब्रिजेस होते हैं एक मसल के अंदर, वो ये काम कर रहे होते हैं। फोर्स जनरेशन, केमिकल और हीट एनर्जी इन द बॉडी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क ऑफ मूवमेंट। हम जो भी एनर्जी इनटेक करते हैं वो आगे मैकेनिकल वर्क में रोल प्ले करती है। और नर्व इम्पल्स अराइव एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड स्टिमुलेट द बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले जब एक नर्व इम्पल्स आनी होती है, यानी कि ब्रेन ने एक सिग्नल भेजना है जो कि मसल के ऊपर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे आके एक स्टिमुलेशन देती है कि कंट्रैक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाए। यानी कि अगर आपको ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से क्या मुराद है कि अगर आपका ये एक स्केलेटल मसल सेल है, और उधर से जो है वो एक न्यूरॉन, जो मैंने इस तरह करके दिखाया था आपको, एक्सॉन इस तरह करके ना, वो जो एक सिग्नल नीचे को रिलीज कर रहा था, तो इस तरह यहाँ से सिग्नल आएंगे और मसल्स को चले जाएंगे कि कंट्रैक्शन स्टार्ट की जाए। स्टिमुलेशन ट्रिगर द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम टर्मिनल सिस्टर्ने ऑफ द एसआर, इट कैटलाइज द कंट्रैक्शन प्रोसेस। जैसे ही सिग्नल आते हैं तो वो जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह करके जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो है वो इस तरह करके फैली हुई है, और उसके एंड के ऊपर जो है वो मौजूद हैं हमारे टर्मिनल सिस्टर्ने। दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जैसे स्टिमुलस आएगी, इनके अंदर से कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाएगा हाई अमाउंट के अंदर। ठीक है, कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन काजिंग अ कन्फर्मेशनल चेंजेस। अभी मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन जो है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक एक्टिन से बाइंड करता है, दूसरा जो है वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है, और तीसरा जो है वो कैल्शियम के लिए छोड़ा होता है उन्होंने। ठीक है, तो जो कैल्शियम से बाइंड करता है, जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम वहां पे जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के ऊपर। ट्रोपोनिन जैसे वो बाइंड करेगा, दैट विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज कि हाँ भाई सिग्नल आ गया है। ठीक है, ट्रोपोनिन जो है वो पुश पुश करेगी ट्रोपोमायोसिन को अवे, थस एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट दैट इज कवरिंग ऑन द एक्टिन। तो मैंने कहा था कि जो ट्रोपोमायोसिन होती है ये बेसिकली मायोसिन के अटैचमेंट को के लिए जो पॉइंट रिक्वायर होता है एक्टिन के ऊपर, उसको कवर करके बैठी होती है। तो एक पॉइंट ऑफ कैल्शियम जैसे ही जो ट्रोपोनिन है उसके एक ट्रोपोनिन के एक जो उसका यूनिट है उसने डिटेक्ट किया कैल्शियम की प्रेजेंस को, तो दूसरे यूनिट ने खींच लिया ट्रोपोमायोसिन को, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हट गया, और जो उसके नीचे मायोसिन की अटैचमेंट साइट थी वो एक्सपोज हो गई। अब जैसे ही वो साइट एक्सपोज होती है तो मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो एक्टिन के ऊपर मौजूद उन जो साइट्स होती हैं उन रिसेप्टर साइट के साथ जो वो अटैच कर जाते हैं, जिसको मतलब क्योंकि वो उनकी हाई एफिनिटी होती है, मतलब कि वो फौरन से अटैच कर जाते हैं। ठीक है, myosin cross bridges pull on the actin myofilm, pulling it towards the center of sarcomere, causing contraction। अब ये जो मायोफिब्रिल हैं जो है सॉरी, जो इसके क्रॉस ब्रिजेस हैं मायोसिन के, वो इसको खींचेंगे और एक दूसरे के करीब ले आएंगे। ठीक है, इससे मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। After the sarcomere is shortened, the calcium ion are pumped back into the sarcoplasmic reticulum until the next impulse। अब ये जो ऊपर वाली लेयर पे, जब इसके इसके ऊपर वाली साइड पे जब सार्कोप्लाज्मिक लेयर मौजूद है, तो जब ये कंट्रैक्शन हो गई, कैल्शियम जो है वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ताकि जब तक नेक्स्ट इंपल्स नहीं आएगी कंट्रैक्शन की, तब तक के लिए कैल्शियम वहां पे स्टोर हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कवरिंग द एक्टिव साइट, कॉजिंग मायोसिन टू रिलीज।
थोड़ी देर बाद मतलब ये जब एक कंट्रैक्शन हो गई, अब जब इसने रिलैक्स होना है, कैल्शियम बाहर चला जाएगा पोजीशन, कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन से हटेगा तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे आएगा, एक्टिन और मायोसिन का जो आपस में लिंक था थ्रू क्रॉस ब्रिज, वो खत्म हो जाएगा, और दोनों चीजें अपनी अपनी ग्रिप छोड़ के, मतलब एक दूसरे से ग्रिप छोड़ के दोबारा से क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। ठीक है। द एक्टिन मायोफिलामेंट स्लाइड बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जैसे ही दोनों का लिंक खत्म हुआ, वो वापस अपनी पोजीशन पे स्लाइड बैक कर जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। If you don't, then we can just simply end the meeting. Any question?